गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि आज हम लोग अपने बेसिक नॉलेज चैनल के माध्यम से ऑनलाइन एसएस क्लासेस स्टडी मटेरियल के माध्यम से आप लोग को फिजिक्स का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। इसमें जो है आप लोग को, जैसा कि अभी हम लोग ने पहला पार्ट पढ़ाया था आप लोग को अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। और उसी टॉपिक के आगे ही यहाँ पे पार्ट 2 में आज हम लोग आप लोग को डेरिवेशन बताएंगे, मिरर फॉर्मूले का डेरिवेशन बताएंगे और कुछ इमेज फॉर्मेशंस भी बताएंगे। तो यहाँ से आप लोग का ये जो रिफ्लेक्शन है, पहला पार्ट ये खत्म हो जाएगा। तो इसके बाद अब रिफ्लेक्शन चालू करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं अपना टॉपिक जो भी है। जैसा कि हम लोग ने आप बताया था कि आप लोग को जो है इमेज फॉर्मेशन बताएंगे स्फेरिकल मिरर के थ्रू। तो यहाँ पे देखिए, पहला ये जो है बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। वीडियो लॉन्ग ना हो, इस वजह से मैं इसको आप लोग को डायरेक्ट यहाँ पे मुझे मिल गया है बुक में, तो मैं यहीं से आप लोग को बता रहा हूँ। पहला यहाँ पे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कि जो पोजीशन होगी ऑब्जेक्ट की वो कहाँ पे होगी, इन्फिनिटी पे होगी, ठीक है। मतलब मुझे मालूम नहीं है कि ऑब्जेक्ट हमारी कहाँ रखी है। तो ये देखिए फिगर है, ये आपका मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ऑब्जेक्ट जो है आपकी इन्फिनिटी पर कहीं है। तो ऑब्जेक्ट से एक रे आपकी निकलती है जो आ रही है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है। देखिए सी पे, सी से यहाँ सीधा गई है, ये देखिए गई, और यहाँ पे जब मिरर पे पड़ती है तो इसी डायरेक्शन में ही ये वापस आ जाती है, अपनी ही डायरेक्शन में, ठीक है। और एक रे जो होती है वो फोकस से जाती है, फोकस से जब जाती है, मिरर पड़ती है, यहाँ से पड़ के ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, ये देखिए रिफ्लेक्ट हो गई है, ठीक है। और ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे आई है और ये जो फोकस से रिफ्लेक्ट होती है, जहाँ पे ये एक दूसरे को आपस में ये कट करते हैं, यहीं पे हमारी जो है इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो ये देखिए जो एरो बना हुआ है, मान लीजिए कि ये हमारी इमेज है, आई से रिप्रेजेंट किया गया है, तो ये हमारी इमेज है। तो इसकी जो है देखिए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमारी एट इन्फिनिटी थी, रे डायग्राम हमारा ये है, और पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज कैसा है। तो यहाँ पे इमेज जो है रियल है, ठीक है, और इन्वर्टेड है, मतलब कि उल्टा है, डिमिनिस्ड है, ठीक है। डिमिनिस्ड का मीनिंग हो गया बहुत ही छोटी है, ठीक है। स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट एट द फोकस, जो भी कहाँ पे है, फोकस पे है, ठीक है। तो ये इसकी पोजीशन हो गई। तो पोजीशन आप लोग को याद होनी चाहिए, कैसे एट इन्फिनिटी पे क्या पोजीशन होगी। अब मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट जो है वो हमारी इन्फिनिटी पे नहीं है, कहाँ पे है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर एट सी पे है। मतलब कि ये सी है और इधर आपका इन्फिनिटी होता है, सी और इन्फिनिटी के बीच में हमने यहाँ पे क्या रख दिया है, ये आपकी जो है ऑब्जेक्ट रख दी है, ठीक है। तो ये देखिए ये ऑब्जेक्ट इस बार हम लोग को पता है, ये जो एरो बना हुआ है ये मान लीजिए हमारी कोई वस्तु है जिसका हमें इमेज मिरर पे देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से एक रे जाती है, एक रे जाती है मिरर पर पड़ने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई। रिफ्लेक्ट जो हुई है वो कहाँ से गई है, फोकस से होकर आगे निकल गई है, ठीक है। तो ये आपको रे डायग्राम याद रखना पड़ेगा, ये क्योंकि ये प्रैक्टिकली होता है, ठीक है। और एक रे आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, सी से जा रही है, सी से देखिए गई आपकी, ये मिरर पे पड़ी और उसी डायरेक्शन में वापस आ गई। ये दोनों रे जो फोकस से गई, एक ये गई थी पहले, और ये जो सी वाली जहाँ पे आपस में एक दूसरे को काटती हैं, यहीं पे आपकी इमेज बनती है। और इमेज इस बार देखिए ये जो एरो बना हुआ है कहाँ बन रही है, सेंटर और फोकस के बीच में बन रही है। और देखिए एक तरीके से जो हमारी ऑब्जेक्ट रखी थी उससे काफ़ी ये क्या है, छोटी दिख रही है। तो यहाँ पे जो इसकी पोजीशन है रियल है, मतलब जैसी ये दिख रही है वैसे ही ये भी दिख रही है, बस इन्वर्टेड है, मतलब कि उल्टा है और डिमिनिस्ड है। और कहाँ पे है, बिटवीन एफ एंड सी है, मतलब कि एफ और सी के बीच में है। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि जब हमारी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सी के बीच में रखी होगी तो इमेज किस प्रकार से बनेगी और कहाँ बनेगी, ठीक है। अभी तीसरे पॉइंट में कहते हैं कि अगर हम ऑब्जेक्ट को सी पर ही रख दें, मतलब कि ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखी थी अब इसको इस सी के ऊपर रख दें, तो यहाँ पे देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिए। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख देते हैं तब कंडीशन होती है, एक रे आपकी जाती है मिरर पे पड़ेगी और एफ से निकल जाएगी, और एक एफ से ही जाएगी और ये रिफ्लेक्ट हो गई। ये दोनों रे आके जहाँ पे मिलेंगी तो इस जगह पे मिलती हैं, इनकी जो मिलने की पोजीशन होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट नीचे होती है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट नीचे ही होती है इनकी पोजीशन मिलने की, और वहीं पे इसकी इमेज बनती है। और जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट होती है उतनी ही बड़ी यहाँ पे क्या होती है,
इमेज होती है। तो इस केस में क्या होता है, रियल होती है इमेज, इन्वर्टेड होती है, मतलब जैसी इमेज ऑब्जेक्ट है वैसी इमेज दिखेगी, और क्या होगी, इन्वर्टेड होगी, और साइज में क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, टू द ऑब्जेक्ट एट सी, मतलब कि कहाँ पे बन रही है, सी पर ही बनेगी। इसी प्रकार से जब हम लोग ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रख दें, तो ये देखिए एफ होता था और ये सी है, इन दोनों के बीच में रख दी गई है ऑब्जेक्ट, तब केस क्या है, एक रह गई यहाँ से देखिए रिफ्लेक्ट, एक फोकस से निकल गई, ये इधर आ गई, और एक फोकस से जाके ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ये आई, ये दोनों रे आपस में जहाँ मिल रही हैं तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे आके मिलती हैं। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पे इमेज बन रही है, तो इसमें क्या है, उल्टा है, इन लार्ज है, मतलब देखिए ऑब्जेक्ट बहुत छोटी थी और प्रतिबिंब हमारा, इसका जो इमेज बन रही बड़ी है। तो मतलब यहाँ से हमें ये पता यहाँ से हम लोग ये सीख रहे हैं कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का हमें छोटी इमेज देखनी है तो उसको शीशे के सामने कहाँ पे रखा जाए, और किसी चीज़ को अगर बड़ा देखना है तो उसको शीशे के सामने कहाँ रखा जाए, तो उस हिसाब से हम उसको इमेजेस को देख सकते हैं। तो ये देखिए बन रहा है, तो ये आपकी इसी तरीके से अभी इसमें बता रहा है एट एफ, इसमें बता रहा है बिटवीन एफ एंड पी। तो इसी तरीके से आप ये सारे जो हैं टाइप्स यहाँ पे जो है आप लोग ये क्लियर करेंगे। ठीक है, ये इमेज फॉर्मेशन है, और इन इमेज फॉर्मेशन में से एक डायग्राम 100% आपका लगभग आ ही जाता है पेपर में। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग ये एकदम क्लियर कर लीजिए। और आप लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक अब होगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मिरर फार्मूला का डेरिवेशन कैसे होता है। ठीक है, तो मिरर फार्मूला का डेरिवेशन बहुत ध्यान से समझिएगा, 100% आप लोग को समझ में आ जाएगा। यहाँ से जब मिरर फार्मूला का डेरिवेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपको 1 से 2 न्यूमेरिकल में बताऊँगा, तो यहाँ से आपका ये टॉपिक रिफ्लेक्शन का कंप्लीट हो जाएगा, फिर रिफ्रैक्शन का टॉपिक चलेगा। देखिए हम आप लोग को यहाँ पे बताने जा रहे हैं मिरर फार्मूला। ये डिराइव हम लोग करने जा रहे हैं, प्रूव दैट 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, इम्पोर्टेंट है। देखिए सबसे पहले मैं मिरर डायग्राम बनाता हूँ, ये देखिए, और ये देखिए, ये आपका P है। ठीक है, यहाँ मान लीजिए आपका C है, और यहाँ पे आपका F होगा। ठीक है, मान लीजिए कि हमने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दी है, ये ऑब्जेक्ट हमने रख दी है, ऑब्जेक्ट को मैं ओ डैश से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो ऑब्जेक्ट से बेटा एक रे हमारी यहाँ पे जाएगी, ये रे गई है, मिरर से टकरा के एफ से निकल जाती है। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट हो गई जैसे कि वहाँ भी हमने बताया था, और एक रे आपकी सी से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, मिरर पे टकराएगी, और ये इस डायरेक्शन में जाएगी और इसी डायरेक्शन में वापस हो जाती है, ऐसे ही वापस हो जाएगी। तो ये दो रे जहाँ पे काटती हैं एक दूसरे को, वहाँ पे इमेज बनती है, क्या बनती है, आई डैश, इमेज बन गई। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया होगा। अब जो यहाँ पे पी से लेके ये पोल है और ओ तक की जो डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस होती है माइनस का यू, इसको हम लोग माइनस के यू से दिखाते हैं। और सी से लेके पी तक की जो डिस्टेंस होती है ये होती है माइनस आर। ठीक, और आई से लेके पी तक की जो होती है ये होती है माइनस वी, और एफ से लेके पी तक की जो होती है ये होती है माइनस का एफ। मतलब यहाँ पे मैं एक बार और लिख देता हूँ, जितने भी डिस्टेंस मेजर होंगी पी से ही होंगी। पी से ओ तक को हम लोग बोलते हैं माइनस का यू, पी से सी तक की डिस्टेंस माइनस आर, और पी से आई तक की डिस्टेंस होती है माइनस वी, और पी से एफ तक की डिस्टेंस जो होगी माइनस एफ होगी। ओके, यहाँ से एक हम लोग नॉर्मल ड्रा कर देते हैं ऐसे। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा फिगर के बारे में। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से मैं कुछ टर्म्स अलग कर रहा हूँ फिगर के। ये देखिए, ये जो है ये और ये दोनों, देखिए इनको मैं अलग कर लेता हूँ। ये देखिए, ये अलग हो गया,
और इधर से देखिए ये, मतलब कि ये ओ डैश हमने इधर से ले लिया है, ये हमारा सी रहा, ये आई डैश है, ये देखिए आई डैश ये, और ये एफ, और ये हमने मान लीजिए इसको नाम दे देते हैं एम एन दे देते हैं, ये एम एन हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसको एम दे देते हैं, ये नॉर्मल रह गया है तो एन दे देते हैं। इतना आप लोग को एग्जैक्ट समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे हम लोग पहले इस ट्रायंगल में बात करेंगे, फिर इस ट्रायंगल में बात करेंगे, ठीक है। तो यहीं से आप लोग को बहुत ध्यान समझना है। इन ट्रायंगल ओ डैश ओ सी एंड सी आई डैश, तो यहाँ से देखिए कि जो कंडीशन होती है, कंडीशन यहाँ ट्रायंगल की क्या लगाएंगे, जो हमारा बड़ा ट्रायंगल है, बड़ा ट्रायंगल ये है, छोटा ट्रायंगल है, बड़ा वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर, ठीक है, और छोटे वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर अपॉन में लेंगे, ये कंडीशन याद कर लीजिएगा। फिर बड़े वाले ट्रायंगल का बेस ओ सी, फिर छोटे वाले ट्रायंगल का बेस सी आई। इतना समझ में आ गया होगा। इसको हम लोग इक्वेशन 1 बना देंगे, ठीक है। अब जो हम लोग को इस ट्रायंगल में आना है, सेम वही इन ट्रायंगल आई डैश आई एफ एंड एफ एन एम, तो इसमें क्या करेंगे, बड़े वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर एम एन है अपॉन छोटे वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर आई डैश, बड़े वाले ट्रायंगल का बेस अपॉन छोटे वाले ट्रायंगल का बेस एफ आई, ये हो गया। यहाँ से देखिए एम एन जो है वह ओ डैश के इक्वल है, ये देखिए एम एन आपका ये है, ये देखिए ओ डैश, ये देखिए एम एन ओ डैश के जो है इक्वल है, ये आपका एम एन है, ये ओ डैश है, ठीक है। इन दोनों ये इक्वल है, तो यहाँ से हम इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एम एन की जगह पे हम ओ डैश यूज कर सकते हैं, ओ डैश अपॉन आई डैश इक्वल टू एफ एन अपॉन एफ आई, ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई। अब हम लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, ठीक है, तो ये और ये दोनों हमारे देखिए इक्वल हैं, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये बराबर ये हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा ओ सी अपॉन सी आई इक्वल टू एफ एन अपॉन एफ आई, इतना हो गया, ठीक है। तो ये आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे क्या है कि अब हम लोग को यहाँ पे इनकी वैल्यू निकाल के लिखनी है। ओ सी यहाँ पे देखिए ध्यान समझिएगा, फिगर में ओ सी आपका ये है, तो एक ऐसे मैं ट्रिक आप लोग को बता दे रहा हूँ, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ऐसे आप एक लाइन खींचिए, यहाँ पे आप ओ सी निकाल रहे हैं तो ओ लिख दीजिए, सी लिख दीजिए, लास्ट पॉइंट आप पी लिख दीजिए, ठीक है। पी से ओ को घटा दीजिए और माइनस पी से सी को घटा के लिख दीजिए, ये ओ सी का मीनिंग हो गया है। सी आई आप लिख रहे हैं तो देखिए एक पॉइंट आप सी दिखा दीजिए और एक पॉइंट आप आई दिखा दीजिए, लास्ट पॉइंट आप पी दिखा दीजिए, ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो अब इसमें क्या पी सी माइनस पी आई दिखा दीजिए, पी सी माइनस पी आई दिखा दीजिए। एफ एन तो एक एग्जैक्ट डिस्टेंस है ही है, तो इसलिए इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, एफ एन ऐसे ही रहेगा। एफ आई दिखाना है, तो यहाँ पे देखिए आई पहले होता है, एफ़ के पहले आई आता है ना, तो आई दिखा दीजिए, एफ़ दिखा दीजिए, लास्ट पॉइंट पी दिखा दीजिए, पी आई माइनस पी एफ, पी आई माइनस पी एफ, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए डिस्टेंस हमें मालूम है, पी ओ की डिस्टेंस क्या है, माइनस यू है, पी सी की डिस्टेंस माइनस आर है, माइनस एक पहले से था, नीचे पी सी की डिस्टेंस माइनस आर, पी आई की डिस्टेंस माइनस का वी, एफ एन यही आपका ये जो पी एफ है, पी एफ बोल दीजिए, ये पी एफ या एन वही चीज़ होती है, तो माइनस का एफ, पी आई माइनस का वी, पी एफ माइनस का एफ, ये हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, माइनस का यू, माइनस माइनस प्लस, माइनस आर प्लस, ये देखिए अब इसमें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, हम नेक्स्ट पेज पे इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। माइनस यू
प्लस आर, ये रहा। अब ये आपका इधर चला जाएगा तो माइनस वी प्लस एफ इक्वल टू माइनस एफ, ये आपका रहा, ये उधर जाएगा माइनस आर प्लस वी। इतना आप लोग को क्लियर होगा। अब इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, आर बराबर आपका 2f होता है, ठीक है। बात समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हमने बताया था कि ये जो होता है एफ सी और इसके बीच में होता है, तो यहाँ से आर बराबर 2f आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पहले इसको यूज कर लीजिए, और इसका डेरिवेशन भी हम बताएंगे आप लोग को कि कैसे होता है। ये देखिए, ये हो गया। अब मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई देखिए करिए, इसका इसमें होगा तो यू वी हो गया, इसका इसमें होगा माइनस का यू एफ हो गया, इसका इसमें होगा माइनस का 2f वी हो गया, इसका इसमें होगा प्लस 2f स्क्वायर हो गया, इसका देखिए इसमें होगा 2f स्क्वायर हो गया माइनस का एफ वी हो गया। ये एफ स्क्वायर सेम सेम था, कैंसिल हो गया। यू वी माइनस यू एफ माइनस 2f v, और ये आपका इधर आएगा एफ वी तो प्लस में हो जाएगा, इधर कुछ नहीं बचा, जीरो। अब देखिए यू वी माइनस यू एफ, ये आपका माइनस हो जाएगा तो माइनस का एफ वी बचा केवल। अब ये दो माइनस में उधर चले जाएंगे तो प्लस में हो जाएंगे, तो ये यू वी हो गया, ये हो गया यू एफ माइन प्लस का एफ वी। अब हम लोग यहाँ करेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाई यू वी एफ, इसको भी यू वी एफ, सबको यू वी एफ से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे यू वी एफ इक्वल टू यू एफ के नीचे भी क्या आएगा, यू वी एफ, एफ वी इसके भी नीचे आएगा यू वी एफ। यहाँ पर देखिए यू से यू कैंसिल, वी से वी कैंसिल, यू से यू, एफ से एफ, एफ से एफ, वी से वी। तो यहाँ पे बचेगा 1/f 1/v प्लस 1/u। तो ये देखिए हमारी आ गया है, ठीक है। ये हमारी क्या होती है, फोकस होती है, ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होती है, डिस्टेंस ऑफ इमेज होती है, ठीक है। तो यहाँ से मिरर फार्मूला डिराइव हो चुका है। अब इसके जो है हम लोग को न्यूमेरिकल्स पढ़ने हैं। यहाँ से न्यूमेरिकल्स आप लोग को 1 2 से 3 न्यूमेरिकल्स हम बताते हैं, फिर उसके बाद ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को तीसरी वीडियो में आप लोग को बताएंगे। आइए हम लोग न्यूमेरिकल्स देखते हैं। देखिए जैसे कि एक हमने यहाँ पर न्यूमेरिकल लिखा है, एन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का मतलब यहाँ डिस्टेंस जो भी होंगी सारी हमारी क्या होंगी, माइनस में होंगी, ठीक है। कॉन्वेक्स में केवल ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस माइनस में होती है, बाकी सारी प्लस में होती हैं। तो यहाँ कॉनकेव है, इस वजह से सारी माइनस होंगी। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस मतलब ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, तो यू से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने बताया था। तो मतलब ये 10 सेंटीमीटर माइनस में दिया है। कॉनकेव मिरर इफ़ रियल इमेज इज फॉर्म्ड, ये रियल इमेज बन रही है, तो मतलब ये आपकी वी है, वी कितनी है, माइनस का 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। फाइंड आउट द फोकल लेंथ, मतलब अगर आपको एफ़ निकालना है तो फॉर्मूला यही लगेगा, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, या u पहले लिख लीजिए, या कोई डिफरेंस नहीं उसमें। तो ये देखिए अब यहाँ पे लगाइए 1/u की वैल्यू आप अगर रखेंगे -10 और v के रखेंगे तो -15, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ कैलकुलेशन आप लोग को मैं एक बार बता देता हूँ। ये देखिए -10, ये प्लस माइनस हो गया तो 1/15। अब यहाँ पे 10 और 15 का आप एलसीएम निकाल लीजिए इससे, ठीक है। तो ये 2 से गया, 2 5 जा, ये हुआ, ठीक है। अब इसको 3 से करेंगे 5, अब 5 से करेंगे, ठीक है। तो 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, ये हुआ। अब देखिए 10 3 जा 30 माइनस का 3, 15 2 जा 30 तो माइनस का 2, तो ये हो गया माइनस का, यहाँ पे देखिए 1/f इक्वल टू माइनस का 5/30, ये कैंसिल हुआ, 5 1 जा 5 6, तो 1/f इक्वल टू -1/6 आया, ठीक है।
तो अब यहाँ पे आप इसको ये लिख सकते हैं एफ इक्वल टू माइनस का 6 सेंटीमीटर, ये आपकी फोकल लेंथ निकल के आ जाती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे भी आप लोग को एक ही न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, बाकी अभी हम इस वीडियो में को थ्योरी क्लियर कर रहे हैं। न्यूमेरिकल का स्पेशली वीडियो हम बनाएंगे, तो वहाँ से आप लोग न्यूमेरिकल को एग्जैक्ट समझिएगा, क्लियर हो जाएगा आप लोग को। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास यहीं तक थी दोस्तों। ये आपका टॉपिक टोटली जो है क्लियर हो चुका है। अब हम लोग का जो पार्ट 3 आएगा, तो वहाँ से अब हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी तक हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे, अब हम लोग का टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा रिफ्रैक्शन। जैसे कि हम लोग ये रिफ्रैक्शन कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा जो है काफ़ी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाएंगे लाइट के। लाइट में हमें 2 से 3 चैप्टर पढ़ने हैं, तो हमारा जो है नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाएंगे, उस नेक्स्ट चैप्टर को हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी रिफ्रैक्शन में हम लोग कम नियर अबाउट ओनली फॉर रिफ्रैक्शन की कम से कम 4 से 5 वीडियो में रिफ्रैक्शन ख़त्म कर पाएंगे, क्योंकि रिफ्रैक्शन थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। फिर उसके बाद हम लोग का जो अगला चैप्टर आ जाएगा ह्यूमन आइज़। ह्यूमन आइज़ भी नियर अबाउट 4 से 5 वीडियो का होगा। देन हम लोग का लाइट टोटली फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से फिर हमारी फिजिक्स भी आदि फिनिश हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इतना आप लोग कंप्लीट करिए। धन्यवाद क्लास।